हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर कहानियां जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। फिलहाल आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं वह एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ड्रैकुला की, जिसको रक्त पीने वाली प्रेत आत्मा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे ड्रैकुला कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ड्रैकुला क्या वास्तव में होते हैं और एक सच्ची घटना। एक अर्नाल्ड पायलो नाम का सैनिक होता है जो कि फ्रांस की सेना में काम करता है। ये उसकी एक सच्ची घटना है जो कि किस प्रकार वो ड्रैकुला बनता है और उसकी मृत्यु होती है। इन सब चीजों को आज हम अपने वीडियो में जानेंगे। तो पहले कुछ ड्रैकुला के बारे में जानते हैं कि ड्रैकुला होते क्या है। तो ड्रैकुला को विश्व भर में प्रचलित है और इसे रक्त पीने वाली प्रेत आत्मा भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जो शेक्सपियर था, विलियम शेक्सपियर, वो भी इन चीजों में विश्वास करता था। साथ ही रूसो जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक भी इन चीजों को मानते थे। उनका मानना था कि हाँ, संसार में ड्रैकुला भी नाम के कोई प्राणी रहते हैं। उन लोगों का मानना था कि जो ड्रैकुला होते हैं वो अपने अजीज यानी अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त को ही अपना शिकार बनाते हैं और इस कारण उन सबकी मृत्यु भी हो जाती है जिनको वो काटते हैं। ड्रैकुला किसी भी व्यक्ति को जब काटता है तो वो उसके अंदर से सारा खून निकाल लेता है और वह व्यक्ति वहीं मर जाता है। ग्रीक जो दार्शनिक होते हैं उनका मानना था कि ड्रैकुला वो व्यक्ति बनता है जो धर्म को नहीं मानता है, यानी शैतान ऐसे व्यक्ति को ड्रैकुला बना देता है या वैम्पायर बना देता है जो धर्म या प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है और वह आजीवन जीवित रहता है। सदियों तक उसकी उम्र बढ़ती रहती है लेकिन वह मरता नहीं है। जब तक वह किसी का खून पीता रहेगा तब तक वह जमा रहेगा। तो इसको मारने का तरीका भी ग्रीक वासियों ने बताया। वो क्या है कि पेड़ की अगर सूखे टहनियों को उसके शरीर में गोद दिया जाए, यानी उसके शरीर में के अंदर आर पार कर दिया जाए, या ड्रैकुला के शरीर से उसके सिर को अलग कर दिया जाए, या उसके दिल को निकाल कर जला दिया जाए, तो ड्रैकुला की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही ग्रीक वासियों की ये मान्यताएं प्रचलित थीं और उसी समय जब 16वीं और 18वीं सदी का समय था तो अनेक जगह पे ड्रैकुलाओं के कथाओं का प्रचलित पड़ गया और देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनकी आकस्मिक मौतें होने लगी थी। कुछ शहरों में तो यूं हुआ कि लोग इतने भयभीत हो गए कि लोग एक दूसरे की जो कब्रें गाड़ के रखे थे उनसे उन शवों को निकाल के उनके शरीर को सूखे पेड़ की टहनियों से गोद देते, उसके सिर को काटकर व दिल को निकालकर जला देने लगे। ये कहानी इतनी बढ़ गई कि पूरे यूरोप में इसका प्रसार हो गया। तभी एक सच्ची घटना सामने आती है कि ड्रैकुला कैसे बनता है। तो ये कहानी है फ्रांस के राजकुमार की, जहां पे उसकी सेना में एक सैनिक रहता था जो सर्बिया के सीमा पे उसकी तैनाती हुई और ये घटना है सन 1732 की। तो सन 1732 में सर्बिया का एक गांव था मेडिग्ना, जिसे मेड्रिग्रा भी कहा जाता था। वहां पे देखा गया बड़ी संख्या में लोग मर रहे थे, जिसमें पाया गया कि उनके शरीर में खून ही नहीं था और यह घटना पूरे गांव और आसपास के शहर में फैलती जा रही थी। लोग आकस्मिक मर रहे थे। तभी इस घटना की जानकारी फ्रांस के सम्राट चार्ल्स फोर्थ के पास पहुंचती है। वह भी इस घटना को जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और अपनी फौज के सम्मानित सर्जनों यानी डॉक्टरों की एक विशेष टीम को तैयार करते हैं और उस गांव में भेजते हैं ताकि पता लगाया जा सके यह क्या हो रहा है
और इन मौतों का कारण कौन है। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्नोल्ड नाम के एक सैनिक से। वह सैनिक जो था वह पहले तो सेना में फौजी का काम करता था और युद्ध में भाग लेता था, क्योंकि उस समय हंगरी और सर्बिया के बीच काफी भयंकर युद्ध चल रहे थे और वह तुर्की के इलाके के आसपास तैनात था। अर्नाल्ड को तुर्की की सीमा के निकट कोसोवो में ही जल्द तैनाती भी मिल गई। वेम्पायरों की दंत कथाएं इस इलाके से जुड़ी हुई थी और काफी मशहूर भी थी। बताया जाता है कि तैनाती के बाद अर्नाल्ड पर एक वैम्पायर ने हमला कर दिया और उसके शरीर से खून चूसकर उसे मृत मानकर चला गया, किंतु सौभाग्य से अर्नाल्ड की मृत्यु नहीं हुई और वह बच गया। अर्नाल्ड को मालूम था कि उसे जीवित पाकर वेम्पायर फिर आकर उसके जीवित रहने तक उसका खून पीता रहेगा और यह क्रिया बार बार दोहराई जाएगी। ऐसे में अर्नाल्ड अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। अब वह खोज करने लगा उस वेम्पायर की, यानी उस ड्रैकुला की, कि वह कहां से आता है। और कुछ समय बाद अर्नाल्ड को उस वेम्पायर की कब्र मिल जाती है। वह उस कब्र से जब भी निकलता तो उसके ऊपर निगरानी रखता, और जैसे ही एक बार वेम्पायर रात के वक्त अपनी कब्र में जाता है तो अर्नाल्ड उसकी कब्र के पास ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। और सुबह होते ही अर्नाल्ड ने उस वेम्पायर की कब्र को खोदकर उसको वहीं पे जला दिया तथा उसके सिर को भी उसके धड़ से अलग कर दिया। साथ में ही एक कथा अर्नाल्ड को और पता थी। ये मनगढ़ंत कहानी है या सच्चाई थी, ये अर्नाल्ड को भी नहीं पता था। वो यह था कि कहा जाता था कि अगर ड्रैकुला यानी वेम्पायर के कब्र की मिट्टी अगर कोई खा लेता है जिसको ड्रैकुला ने काटा है तो वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसा कई बार सुनाई देता है। तो अर्नाल्ड ने भी यही किया। उसने उस ड्रैकुला के कब्र की मिट्टी खा ली और उस ड्रैकुला को तो जला ही दिया था। अब अर्नाल्ड को भरोसा हुआ कि वह अब इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। कुछ दिन बीते। अर्नाल्ड ने अपने अधिकारियों से अपना स्थानांतरण कहीं और करवा लिया, लेकिन अधिकारी उसे रोक रहे थे कि यहीं रुको और युद्ध करो। लेकिन अर्नाल्ड ने उनकी एक न सुनी और वह नौकरी छोड़कर चला गया। नौकरी के दौरान की गई बचत से उसने मेडिग्ना में एक जमीन खरीदकर खेती करना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसी खेत वाले किसान की बेटी, जिसका नाम नीना था, उससे उसने शादी भी कर ली। नीना ने जब उसके शरीर पर वेम्पायर द्वारा खून चूसे जाने के दाग देखे तब उसने अर्नाल्ड से पूछा यह कैसे हुआ। तब अर्नाल्ड ने उसे अपनी सारी बात बता दी। अर्नाल्ड को बराबर डर लगता रहता था कि जल्द ही वह मर जाएगा। संयोग से वह एक दुर्घटना में आहत हो गया, मतलब एक दुर्घटना उसके साथ हुई और वह वहीं कोमा में चला जाता है। कई हफ्तों तक वह बेहोश रहता है और बेहोशी की हालत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिस घोड़ा गाड़ी से गिरकर वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसने वह अनजाने में ही गिर गया था या फिर किसी ने जानबूझकर घोड़ा गाड़ी से उसे नीचे फेंक दिया था। तो फिलहाल अर्नाल्ड की मृत्यु हो जाती है और गांव वालों ने उसे अपने गांव के पास ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया। कुछ समय बाद गांव में घटनाएं बढ़ गईं और वो घटनाएं ऐसी थी कि जो मेडिग्ना गांव था उसमें सैकड़ों लोग रक्त अल्पता यानी खून की कमी के शिकार होने के कारण मरने लगे। लोगों को समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि अब लोग समझने लगे
कि हो ना हो ये अर्नाल्ड का ही काम है, क्योंकि नीना को ये बात पता थी कि वेम्पायर ने उसे काटा था। अब अर्नाल्ड को ये बात पता चल गई। अर्नाल्ड ने अपने कब्र यानी अपने शरीर को उस गांव से कहीं दूर छिपा दिया। गांव वाले जब उसकी कब्र के पास पहुंचे तो देखा उसकी कब्र में उसका शरीर नहीं था, एक पुतला रखा हुआ था। अब गांव वाले डर चुके थे और इस प्रकार अर्नाल्ड एक जीवित ड्रैकुला के रूप में बदल गया और आज तक अर्नाल्ड की खोज होती रह रही है और अभी तक किसी को नहीं पता है कि अर्नाल्ड कहाँ गया, कहाँ पे रहता है और क्या कैसे है। तो ये कहानी अर्नाल्ड की थी, जो कि एक सच्ची घटना है फ्रांस के एक सैनिक की। फिलहाल इस कहानी से आपको कितना अच्छा लगा, क्या सुनने में कैसा लगा, ये हम आपके कमेंट बॉक्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला? हमें पता चला अगर हवा है, पानी है, जीव है, आत्मा है, ईश्वर है, तो कहीं ना कहीं इन ड्रैकुला का भी वास है, जो कि हमारे आसपास भी हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि कहा जाता है कि ड्रैकुला आज भी हमारे आसपास है। वह रात के वक्त निकलता है और लोगों का शिकार करता है। शिकार ना मिलने पर वह जानवरों को ही अपना शिकार बना लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, जो कि सच्ची घटना पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय।